हेलो दोस्तों, ट्रेड मिर्जा चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के दिन हम देखने वाले हैं कि मार्केट के अंदर जो इतनी बड़ी गिरावट हुई है, तो क्या वाकई मार्केट ने गिव अप कर दिया है। रिटेल्स जो है बिल्कुल भी निराश हो चुके हैं और मार्केट अब कहाँ जाकर रुकने वाली, कहाँ जाकर थमने वाली है, सारी चीज़ों की एनालिसिस करने वाले हैं। तो लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको एक व्यू मिले, एक पॉइंट मिले जिससे आप अंदाज़ा लगा सके कि भाई इस तरीके से हो सकता है। तो देखिए, एफ और डीआईएस का डाटा आपके सामने ओपन है। 11 अक्टूबर 2022 का ये डाटा है आज का। एफ ने जो कैश मार्केट में सेलिंग की है, बहुत बड़ी सेलिंग की है। ये सेलिंग पिछले कई हफ्तों से दिखाई नहीं दे रही थी। 4612 करोड़ के आसपास की इन्होंने सेलिंग की है, जो एक बड़ी सेलिंग मानी जाएगी। डीआईएस की बाइंग वापस से स्टार्ट हो गई है और कल भी इन्होंने 2000 करोड़ के आसपास, 2100 करोड़ के आसपास की बाइंग की थी। यहाँ देख सकते हैं आप। तो 2430 करोड़ के आसपास की इन्होंने बाइंग की, मार्केट को संभालने की कोशिश की, बट संभाल नहीं पाए क्योंकि एफ ने इंडेक्स फ्यूचर के अंदर भी 1000 करोड़ के आसपास की सेलिंग की। इंडेक्स ऑप्शन के अंदर भी उन्होंने 1600 करोड़ के आसपास की सेलिंग की। और स्टॉक फ्यूचर के अंदर भी जो है इन्होंने 1659 करोड़ के आसपास की सेलिंग की। तो ओवरऑल एफ की भीषण सेलिंग के सामने जो है डीआईज यहाँ पे रुकते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, यहाँ पे टिकते हुए दिखाई नहीं दे रहे। इंडिया विक्स जो है 20+ जा चुका है। और यहाँ पे निफ्टी जो आप देखेंगे कि 1.5% के आसपास जो है इसके अंदर जो है गिरावट दर्ज हुई। लगभग 257 पॉइंट नीचे जाके बंद हुआ निफ्टी। और सेंसेक्स 1.5। ठीक है, तो अब चलते हैं, हम देख लेते हैं ओवरऑल। यहाँ पे तो दिखाई दे रहा है कि टोटल जो यहाँ पे बिकवाली का माहौल बना हुआ है। मेजर इंडेक्सेस को एक बार देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो आपके सामने जो दोस्तों अभी investing.com का जो है मेजर इंडाइसेस में यहाँ पे ओपन करता हूँ, आपको बताता हूँ कि किस तरीके से एक ललियाली छाई हुई है पूरे ग्लोबल मार्केट में। आप देख पा रहे हैं कंटिन्यू जो है, आप यहाँ पे नजर जब दौड़ाएंगे तो आपको ललियाली दिखाई देगी। अब हम चलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो है हमारा यूएस की मार्केट जो है उसको देख लेते हैं। आप देखिए, यहाँ पे डाउ जोन जो है 0.11% के आसपास डाउन है। टाइमिंग आप देख लिए, 8:30 के आसपास शाम का वक्त है जो इस वक्त मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पे 0.11% डाउ जोन्स को डाउन देख सकते हैं। 0.7% के आसपास S&P 500, नैस्डैक -1.13%। तो ओवरऑल इस वक्त जो मार्केट चालू है, यहाँ भी जो है एक नेगेटिव मोड में ही मार्केट चल रही है। अब देखने वाली बात यह है कि एसजीएक्स निफ्टी और इसकी जो क्लोजिंग किस तरीके से होती है कल के दिन। ठीक है, सारी चीजों को देखेंगे। कल मॉर्निंग में भी एक आइडिया मिलेगा। तो आप टेलीग्राम चैनल पे, जो हमारा लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तुरंत ज्वाइन कर लीजिए ताकि जो मार्केट में हम अपडेट देता हूँ उससे आप फायदा उठा सके, आपको उससे भी नॉलेज मिल सके, एक व्यू मिल सके। चलिए, अब जो है हम चलते हैं डायरेक्टली, जो है देख लेते हैं कि क्या क्या डाटाज यहाँ आने वाले हैं। तो हम ब्रेंट क्रूड ऑयल का पहले प्राइस देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ब्रेड क्रूड ऑयल जो है लगभग यहाँ पे आप देखेंगे कि एक 1.77% के आसपास डाउन दिखाई दे रहा है ब्रेड क्रूड ऑयल, जो कि हमारे इक्विटी मार्केट के लिए पॉजिटिव होता है। बट ब्रेड क्रूड ऑयल का चार्ट मैंने संडे डिस्कस किया था कि ब्रेड क्रूड ऑयल ने एक ह्यूज करेक्शन कंप्लीट करके और वापस से जो है अभी इस बात वो रैली के अंदर मुझे दिखाई दे रहा, पुल बैक नहीं दिखाई दे रहा, ये रैली दिखाई दे रही है। अगर ऐसा होता है तो इक्विटी मार्केट को डेंट लगाने के लिए ब्रेंट क्रूड ऑयल के प्राइसेस अगर ऊपर जाते हैं तो ये भी उसमें बहुत ज्यादा मदद करेंगे। यूएसडी आईएनआर का चार्ट देख लेते हैं दोस्तों कि किस तरीके से रूपी हमारा है। तो आप देख पाएंगे कि रूपी जो है अभी इस वक्त काफी कमजोर नजर आ रहा है, 82.30 के आसपास है। थोड़ा सा यहाँ पे देखिए नेगेटिविटी दिखाई दे रही, बट मुझे ऐसा लगता है कि रुपये अभी भी कमजोर है और कुछ दिनों तक अभी और भी कमजोरी आने की संभावना है। अब चलते हैं, हम देख लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भाई क्या ऐसी चीज है जिसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यूएस के अंदर जो फेड की मीटिंग होने वाली है और उस मीटिंग के अंदर जो है कंज्यूमर प्राइस डाटा जो है डिस्कस होना है और मैनिट्स भी आने वाले हैं। तो इसी का वेट है। शायद कल तक जो है ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, एक दिशा निर्देश पता चल जाएगा कि किस तरफ जाना है। और यूएस मार्केट से जो है आपको पता है कि हमारी मार्केट जो है हमेशा लिंक रहती है। तो इसका इंतजार चल रहा है कि सीपीआई डाटा क्या आएगा और फेड के मिनट्स क्या होंगे। ये सारी चीजों की तैयारी चल रही है और मार्केट ने शायद कुछ हद तक, मुझे ऐसा लगता है कि उसको सेंस कर लिया है या क्या बात है, जिसकी वजह से जो है आज मार्केट आखिरी क्षणों में बहुत तेजी के साथ जो है डाउन की तरफ गई है। चलिए दोस्तों, हम अब निफ्टी की तरफ आ गए हैं, निफ्टी का चार्ट एनालिसिस करने वाले हैं। और उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसा कि मैंने आपको बताया था
कि अगर आप जॉब पेशा हैं और आपके पास वक्त नहीं है एनालिसिस करने का, और आप चाहते हैं कि लर्निंग वीडियोस आप एनालिसिस करें और सीख सके, तो मैंने ये प्रोग्राम आप लोगों के लिए बनाया है, एमएसएम बुलेटिन। बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम है। और यहाँ पे जो है आपको कल तक के काफी ह्यूज डिस्काउंट था, बट दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपीज में आप 3 मंथ्स के लिए मेरे साथ जुड़ सकते हैं इस प्रोग्राम के द्वारा, और देख सकते हैं कि मैं क्या बाय और क्या सेल कर रहा हूँ। कंप्लीटली जो है डीप एनालिसिस वीडियोस आपको मिलते हैं जो कि लर्निंग पर्पज से होते हैं। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइस राय मशवरा लेके उस पर काम भी कर सकते हो। और एक अनाउंसमेंट था कि हमारे जो ओल्ड मेंबर्स हैं, जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं, तो एमएसएम गोल्ड का कूपन कोड जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये कूपन कोड आपको पर्सनली जो है मुझे व्हाट्सअप करना होगा। व्हाट्सअप का नंबर जो मुझे, मेरा नंबर नीचे आपको मिल जाएगा, तो उस पर कॉन्टेक्ट करना होगा। एमएसएम गोल्ड का कूपन कोड अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। ये उनके लिए है जिन्होंने जुलाई में इसको इनरोल किया था और 3 महीना उनका कंप्लीट हो गया, वो एक्सपायरेशन की तरफ जा रहे हैं। ठीक है। तो और नए मेंबर्स जो आते हैं उनके लिए 2000 रुपीज का अभी भी प्राइस है। प्राइस मैंने बिल्कुल भी 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया है, एज इट इज है। स्कीम थी कंटिन्यू, मैंने स्कीम के लिए, नवरात्रि की स्कीम थी, मैंने कंटिन्यू आपको बताया समझाया। लेकिन जो है दोस्तों, अगर आप चूक गए तो अभी भी सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपीज में 3 मंथ्स के लिए मुझसे जुड़ सकते हैं और कंटिन्यूअस आपकी लर्निंग जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं एमएसए बुलेटिन की ज्यादा द्वारा। जो है नीचे लिंक दिया हुआ है, आप तुरंत जो है इसको जाके अभी के अभी एनरोल करिए। चलिए चलते हैं निफ्टी के एनालिसिस को देखते हैं। देखिए दोस्तों, निफ्टी का अगर हम एक ये लाइन देखें, तो ये लाइन तो मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया पे काफी फेमस हो गई है कि ये जो है एक रेजिस्टेंस लाइन है, जिसको निफ्टी बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है। यहाँ ब्रेकआउट किया, वापस नीचे आ गया, ब्रेकआउट किया, नीचे आ गया। देखिए आप, ऊपर की एक लाइन फिक्स है, आप समझ रहे हैं। नीचे की जो लाइन है वो लाइन हमारी काफी नीचे है। अगर हम देखें तो हमें 15,850 पे, अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें, तो ये जो लेवल है, इस लेवल के आसपास हमें एक मेजर सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि मार्केट एक बार, दो बार, 3 बार यहां से घूमी है। ठीक है। बट अभी जो आज हम एनालिसिस करने वाले हैं वो हम लोग इस हफ्ते के हिसाब से सोचने वाले हैं कि किस तरीके से काम हो सकता है। तो अगर हम पैरामीटर बना ले बॉलिंजर बैंड को, और बॉलिंजर बैंड जिसे भी आता है सही तरीके से रीड करना, उसे ये पता है कि जब मिडल बॉलिंजर बैंड के नीचे प्राइस होता है, जब भी मिडल बॉलिंजर बैंड के नीचे प्राइस होता है, तो उसे हम वीक प्राइस मानते हैं, कमजोर जो है प्राइस मानते हैं। ठीक है, या बेरिश मानते हैं, ऐसा कह लीजिए आप। इस वक्त जब निफ्टी ने यहाँ पे जो एक, आप देख पा रहे हैं, शूटिंग स्टार टाइप कैंडल बनाया था, और वहां से वो नीचे की तरफ आना शुरू हुआ, आप देख पा रहे हैं। उसके बाद एक कैंडल बना, फिर अगेन एक कैंडल बना। बट ये कैंडल जो फॉर्म हुआ दोस्तों, ये लालच वाले कैंडल थे। लालच मतलब कैसा, गैप डाउन ओपन हुआ और सीधा ऊपर जाके फिलअप हुआ, तो लोगों को लालच आया। और यहाँ पे ऊपर नीचे करने के बाद एक डोजी बनाया या स्पिनिंग टॉप कह लीजिए, तो लोगों को लगा कि भाई अब तो हम ऊपर जाने वाले हैं, क्योंकि ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न भी हम स्पिनिंग टॉप को कह सकते हैं। और स्पिनिंग टॉप को कई बार जो है ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न भी, बट ये जब नीचे की तरफ आया तो वापस एक लालच दे दिया और आज खींच के सीधा नीचे ले आया। तो आखिर ये कब तक चलता रहेगा, आखिर रिटेल इन्वेस्टर क्या सीख पाता है, टेक्निकल से क्या समझ में उसको आता है। तो देखिए यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज, 1, 2, 3, 4, इसको भी हम कंसिडर कर ही लेते हैं। तो 5-6 दिन हमने 200 मूविंग एवरेज के एतराफ में अपने प्राइस को गुजारा, और आज भी देखिए 200 मूविंग एवरेज के करीब ही आने की कोशिश कर रहा था। ठीक है। तो आमतौर पे ये कहा जाता है कि जब मिडल बोलिंगर बैंड से प्राइस को रिवर्स भेजा जाता है, तो लगभग लगभग वो लोअर बोलिंजर बैंड के पास आता है, जो कि इस वक्त दिखाई दे रहा है 16,600। ठीक है, 16,601 के आसपास। तो क्या हम 16,964 के आसपास इस वक्त खड़े हैं, तो क्या हम नीचे जाने वाले हैं? ये सबसे पहला सवाल। तो दोस्तों मेरा जवाब है कि 50% चांस से हम जा सकते हैं। वजह यह है क्योंकि जब हम टेक्निकल्स में बोलिंजर बैंड का इस्तेमाल पिछले 2-3 हफ्तों से कर रहे हैं, तो बोलिंजर बैंड का ये मानना है कि जब आप मिडल बोलिंजर बैंड से वापस नीचे ढकेले जाते हो, तो काफी चांसेस से 80% चांस होता है कि हम लोअर बोलिंजर बैंड की तरफ जाते हैं। बट यहाँ पे एक खेद है, वो ये खेद है कि यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज, जो कि हमारी निफ्टी के लिए हाईवे का काम कर रही है, पिछले कई महीनों से एक हाईवे का काम करी, जब भी 200 मूविंग एवरेज के पास ये आती है, रिवर्स हो जाती है। यहाँ पे एक बार ब्रीच हुआ, यहाँ एक बार ब्रीच हुआ, और यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिला। तो 200 मूविंग एवरेज किसी स्टॉक के लिए भी एक बुलिश ट्रेंड का काम करता है। तो अगर हम मीडियम टर्म के ट्रेंड के हिसाब से बात करें, तो जब तक के प्राइस 200 मूविंग एवरेज के पास है, चाहे वो नीचे पकड़ लो 1-2 कैंडल, चाहिए ऊपर पकड़ लो,
तब तक हम एक जगह पे आप कह सकते हैं कि न्यूट्रल जोन में है, या स्लाइटली इस वक्त हम कहेंगे कि बुलिश जोन में है, क्योंकि हमारा जो मार्केट का सेंटिमेंट्स है वो थोड़ा इस वक्त डिस्टर्ब चल रहा है। तो अभी भी ये जो एरिया है 200 मूविंग एवरेज के पास पास ही है। तो हम बहुत ज्यादा इसमें पैनिक जो है ना बहुत ज्यादा क्रिएट करने की कोशिश नहीं करेंगे, ठीक है। और करीब का जो जोन है, जो हम करीब में अगर कहें कि हमारे लिए क्या सपोर्ट बन सकता है, अगर लोअर बोलिंजर बैंड टूटा तो हमारे लिए सबसे बेहतरीन सपोर्ट है दोस्तों ये लेवल। ये लेवल आप मात्र ध्यान रखिए, 16,350 से लेके 16,450 के। अगर अगले हफ्ते हमारे निफ्टी में काफी कमजोरी दिखाई दी और मार्केट ने नीचे आना चाहा तो हमारे लिए सबसे पहला सपोर्ट ये रहेगा, ठीक है। वो भी आपका ये सपोर्ट टूटने के बाद, कौन सा सपोर्ट मैं आपको वापस एक बार बता देता हूँ। ये सपोर्ट टूटने के बाद, अगर ये सपोर्ट टूटता है 16,850 का, सॉरी 16,800 750 का सपोर्ट टूटता है, तो फिर हम नीचे इस तरफ आने वाले हैं। ऊपर की तरफ तो दिशा तो ऑलरेडी तय हो गई दोस्तों, जब तक मिडल बोलिंगर बैंड के ऊपर जाके हम अच्छे से क्लोजिंग नहीं करेंगे, हम आगे की जर्नी स्टार्ट नहीं करने वाले। तो इस तरीके से जो है हमें निफ्टी को मीडियम टर्म या शॉर्ट टर्म के लिए देखना है। अब चलते हैं, हम देखते हैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम के चार्ट में आपको ये सीधा जो है 2:15 बजे के बाद एक बहुत बड़ी कैंडल बनी और सीधा हम नीचे की तरफ चले आए। तो आप देख रहे हैं इतना बड़ा जो मूवमेंट आया है। तो ये एक तरह से अगर हम बोलिंजर बैंड के हिसाब से देखें तो जब भी पूरी कंप्लीट कैंडल जो है आउट ऑफ द लोअर बोलिंजर बैंड क्लोज होती है, तो ऐसा माना जाता है कि एक पुल बैक रैली आ सकती है, और वो पुल बैक रैली मिडल बोलिंजर बैंड के पास तक आती है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर कल मार्केट जो है इस कैंडल के ऊपर ओपन होता है या इस कैंडल के ऊपर 15 मिनट में जाता है, तो हम एक तरह से लॉन्ग पोजीशन ओपन कर सकते हैं मिडल बोलिंगर बैंड के पास तक के, ठीक है। और मार्केट अगर इसके नीचे जाता है तो हमें जो है शॉर्ट नहीं करना है, बल्कि थोड़ा सा वेट करना है कि कहीं ऐसा ना हो कि पुल बैक ऊपर की तरफ आए, ठीक है। तो कल हमें एक पुल बैक रैली की तरह उम्मीद हो सकती है कि आए कल पुल बैक रैली। तो उसके लिए हमें देखना है तो पुल बैक रैली कहाँ तक आ सकती है, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। डेली टाइम फ्रेम अगर हम जाएं और यहाँ पे हम जो है ये ड्रॉ कर ले, तो पुल बैक रैली बड़ी आसानी के साथ मैं कह सकता हूँ कि 17,100 के 17,150 के आसपास बड़ी आसानी से जो है एक पुल बैक रैली 150 पॉइंट की रैली हमें यहाँ पे दिखाई दे सकती है। मैं गलत भी हो सकता हूँ 5% टाइम दोस्तों। तो चलिए, उम्मीद है कि आपको काफी कुछ समझ में आया होगा कि हम किस तरफ जा रहे हैं। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव अगर देखें कि भाई वीकली टाइम फ्रेम में क्या है, तो वीकली टाइम फ्रेम में हम मुडल बोलिंगर बैंड के ऊपर इस वक्त अभी भी सस्टेन कर रहे हैं, और हमारे सामने जो मेजर सपोर्ट का काम कर सकती है वही सारे लेवल्स है जो हमने डेली में डिस्कस किए हुए हैं। अगर ये टूटता है तो बड़े आसानी के साथ, मैंने संडे को कहा था कि हम लंबे टाइम फ्रेम में अगर देखें 2 3 4 महीनों में हम कहाँ जा सकते हैं, तो 15,400 तक बड़ी आसानी के साथ हम टच कर सकते हैं। पिछले जो लेवल्स थे उसको वापस इस लेवल को फिर से हम देख सकते हैं, रिटेस्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों। और ये डबल टॉप जो पैटर्न बनाया था मैंने निफ्टी की एनालिसिस के संडे की वीडियो एक बार देख लीजिएगा। डबल टॉप पैटर्न बनाया था जो, तो ये पैटर्न जो है अपने आप में बता रहा है कि भाई ये पैटर्न का जो टारगेट होता है, ये टारगेट एम पैटर्न का कंप्लीट होता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। तो इस तरीके से टेक्निकल्स का मतलब होता है कि आप एक तरीके से एक अंदाजा लगा रहे हो जो लगभग 70 80% टाइम सही होता है। चलिए दोस्तों, कमाते रहिए, खुश रहिए, और जो भी काम आपको करना है अपने फाइनेंशियल एडवाइस से राय मशवरा लेके करना है। ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज से बना रहा हूँ, कोई बात से रिकमेंडेशन नहीं है। और दोस्तों, अगर अभी तक के हमारा एमएसएम बुलेटिन को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत इनरोल कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है प्राइजेस शायद थोड़ा बढ़ जाए। तो अभी भी 2,000 रुपीज में आप 3 महीने तक मेरे साथ जुड़ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तुरंत जुड़ जाइए दोस्तों।